दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पहली एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करें। दोस्तों यदि आप पहली बार म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें पहली एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, किस में हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, किस में हमें कितना रिस्क देखने को मिलेगा और हमें कितने रुपए महीने की एसआईपी करनी चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पहली एसआईपी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपका पैसा डूबे ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आइए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं पहली एसआईपी करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको देखना चाहिए अपना लक्ष्य, ठीक है। यानी म्यूचुअल फंड चुनने से पहले यह तय करें कि पैसा किसके लिए आपको निवेश करना है। सबसे पहले आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, कि आपको कार खरीदनी है, कि आपको अपना होम जो आप घर खरीदना चाहते हो उसकी डाउन पेमेंट देना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, या कोई भी गोल हो सकता है XYZ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गोल क्लियर करना होगा। जब आप अपना गोल क्लियर कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर करना होगा, कोई भी गोल हो सकता है, ठीक है। और गोल के साथ साथ दोस्तों आपको समय भी देखना होगा। जैसे यदि आपको इमरजेंसी फंड बनाना है तो उसके लिए कितना समय है आपके पास। जैसे 3 साल हैं, या आपको कार खरीदनी है तो आपके पास कितना समय, 3 से 5 साल हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे समय भी डिसाइड करना होगा। सबसे पहले गोल, उसके बाद समय। यदि आप ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं फिर आपको म्यूचुअल फंड चुनना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें, कोई भी गोल हो सकता है XYZ। गोल क्लियर करने के बाद समय क्लियर करें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके लिए वैसा हो सकता है इंडेक्स फंड, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट है बिगिनर के लिए। यदि आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार एसआईपी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। यदि आपको म्यूचुअल फंड की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप सबसे पहले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको कम खर्च देखने को मिलता है, यानी लो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके पैसे को जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं उसी वो थोड़ा सा चार्ज लेते हैं, ठीक है। उसी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड में आपको कम देखने को मिलता है और पूरे बाजार में आपका पैसा निवेश हो जाता है। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स वगैरह, उसमें आपका पैसा निवेश हो जाता है। लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की यहाँ पे संभावना होती है, कम जोखिम होता है, कम रिस्क होता है। अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको कम रिस्क देखने को मिलता है। दोस्तों मार्केट जैसा रिटर्न देता है, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, आप जिस भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो बिगिनर है, बिल्कुल नया है, जो रिस्क लेने से डरता है, जिसको उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे इंडेक्स फंड काफ़ी बेस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो थोड़ा बहुत तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल उतार चढ़ाव ना देखने को मिले, तो ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और 100% यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा भी यहाँ पे कैटेगरी हो सकती है म्यूचुअल फंड की, हो सकती है लार्ज कैप फंड। ये दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है लार्ज कैप फंड, ठीक है। अगर आपको कम उतार चढ़ाव चाहिए, यानी इंडेक्स फंड से आप और सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आपके लिए लार्ज कैप फंड काफ़ी बेस्ट हो सकता है। फायदे की बात करें दोस्तों तो आपका पैसा बड़ी कंपनियों में यहाँ पे निवेश होता है। जैसे लार्ज कैप में आप टॉप 100 कंपनी आती है, देश की टॉप 100 कंपनी, सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, ठीक है। और आपको यहाँ पे रिस्क भी कम देखने को मिलता है। बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे माना जाता है लार्ज कैप फंड। जैसे आपको समझ में आ रहा है, लार्ज माने बड़ी, कैप माने कैपिटल वाली, बड़ी कैपिटल वाली कंपनी होती हैं जिनमें आपको सबसे टॉप लेवल की कंपनी देखने को मिलती है। आपका पैसा सबसे देश की टॉप कंपनी में इन्वेस्ट होता है, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा म्यूचुअल फंड हो सकता है कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप क्या होता है आइए समझते हैं। देखो यदि आप चाहते हैं फंड मैनेजर बाजार के अनुसार निवेश करे तो आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पैसा यहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो सकता है, मिड कैप में हो सकता है, स्मॉल कैप में हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क देखने को मिलेगा इंडेक्स फंड से और लार्ज कैप दोनों से, ठीक है। तो यदि आप थोड़ा बहुत रिस्क झेल सकते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिगिनर के लिए 3 कैटेगरी म्यूचुअल फंड की बेस्ट हो सकती हैं, आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं किन म्यूचुअल फंड से आप शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यानी आपको किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए शुरुआत में। शुरुआत लोगों के लिए बात कर रहा हूँ।
जैसे हो सकता है सेक्टोरल फंड कैटेगरी। सेक्टोरल काफ़ी रिस्की होता है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है। थीमेटिक कैटेगरी होती है, इसमें भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए शुरुआत में। स्मॉल कैप होती है, छोटी छोटी कंपनी होती है। मिड कैप होती है, बीच वाली कंपनी होती है, इनसे आपको बचना चाहिए। अगर आप जोखिम को समझ गए, रिस्क को समझ गए, रिस्क लेना चाहते हैं तो आपका पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में ही ज़्यादा बनता है, लेकिन रिस्क भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआत आप उन्हीं से कर सकते हैं, बाद में आपको नॉलेज हो जाए तो आप दूसरी एसआईपी इनमें भी चालू कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी नॉलेज लेने के बाद। आप दोस्तों बात करते हैं कितनी एसआईपी से शुरू करें, यानी कितने रुपए महीने की एसआईपी करनी चाहिए। तो देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। तो दोस्तों जरूरी नहीं लाखों रुपए आपके पास हो, आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं कम से कम, जैसे 500 रुपये हर महीने से शुरुआत कर सकते हैं, 1000 रुपये से कर सकते हैं, 2000 से कर सकते हैं, 5000 रुपये से कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 100 रुपये हर महीने से भी यहाँ पे एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसा की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आइए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूं कि आप कितने रुपए से कितना पैसा यहाँ पे बना सकते हैं, वो समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए राहुल की उम्र 25 साल है, ठीक है, उम्र कोई भी हो सकती है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। और राहुल क्या करता है, एसआईपी 5000 रुपये हर महीने करता है, समय वो 25 साल तक करता है, ठीक है। औसत रिटर्न उसे यदि 12% मिलता है सालाना CAGR एवरेज, तो कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कितना बनेगा, आइए देखते हैं। तो कुल जो 25 साल में पैसा इन्वेस्ट होगा वैसा 15 लाख के आसपास हो जाएगा। 15 लाख रुपए कुल टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन 15 लाख पर जो रिटर्न मिलेगा ना कंपाउंडिंग और रिटर्न के माध्यम से, वो वैसा लगभग 85 लाख के आसपास मिलेगा। कितना, 85 लाख। देख रहे हो दोस्तों, 15 लाख आपकी जेब से गया, लेकिन मार्केट ने आपको बना के दिया 85 लाख रुपए। यही दोस्तों पावर होती है कंपाउंडिंग की, यही पावर होती है एसआईपी की। तो आपको एसआईपी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आप इंडेक्स फंड से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपके समझ में आया और आपके समझ में आ गया हो पहले ऐसा भी किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए हो। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है कुछ भी ले करके, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो ये जो मैंने कैटेगरी बताई, कोई म्यूचुअल फंड आपको प्रॉपर नहीं बताया है, ठीक है। जैसे इंडेक्स फंड एक कैटेगरी म्यूचुअल फंड की, इसके अंदर निफ्टी का, सेंसेक्स का, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा लार्ज कैप एक कैटेगरी, इसके अंदर भी बहुत सारे लार्ज कैप कंपनी के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो आप देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी, इसके अंदर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, वो आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, हमारे चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिल जाए, आप जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।